गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जल्दी से देखिए, वही जो कल हमने स्टार्ट किया था। टुडे वी आर ऑन ऑफिशियली डे टू ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 61 दिख रहा है। खास बात क्या है इस क्वेश्चन की? सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिख रही, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है? बैलेंस शीट गिवन होती है और आप चेक करते हैं असेट्स और लायबिलिटीज में क्या चेंजेस है। राइट, तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, उसके बाद मुझे ये हटाना पड़ेगा स्क्रीन से। तो अगर आपके पास बुक है तो जल्दी से ओपन कर लीजिए विद द सेम क्वेश्चन। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, कैपिटल 4 लाख एंड 350 है, रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ऑन दिस डेट देयर क्रेडिटर्स वर, देखिए क्या दिख रहा है क्रेडिटर्स। कोई बता सकता है क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी दिख रही है वेरिफिकेशन के लिए दैट हाँ ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फाइन? बता सकता है क्रेडिटर्स की अमाउंट कोई? कितना दिख रहा है स्क्रीन पे? एनीवन? देखिए सब चुप रहते हैं। यस विशाल, तुम्हें बता दो बेटा। बाकी सब तो शांत बैठे हैं या नींद में है, ये भी हो सकता है। 3,20,000। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलो आपने तो सपोर्ट किया, बाकी तो पता नहीं है बच्चों का क्या चल रहा है। जर्नल रिजर्व 1,80,000 दे रखा है। देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, असेट्स बता रहे हैं हम आपको, अपार्ट फ्रॉम कैश, डेटर्स, स्टॉक, पेटेंट्स, बिल्डिंग, ये सब असेट्स है। और इसके बाद का कुछ भी अभी आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है कि नया पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है आपको पता है? इतना सा क्वेश्चन हम आपको बोर्ड के पेपर में दे सकते हैं, केवल स्टार्टिंग की 5 लाइन, और हम आपसे पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश। अब मुझे ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा बेटा। अब आपको अपनी बुक में क्वेश्चन मैनेज करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है बच्चों। आइए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, देखिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। तो सर क्या करना है? बैलेंस शीट नहीं बनाते, जरूरी है बनाना? यस बेटा यस, तभी तो उन्हीं बैलेंस शीट को देख के तो आप आगे रिवैल्यूएशन करेंगे। राइट, तो आपको बनानी पड़ेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट एज ऑन। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने करंट लाइन में लिख दिया। राइट बच्चों, ये देखिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट मैंने बना दी है। यू ऑल नो कहां पे एसेट आती है, कहां पे लायबिलिटीज आती हैं। अब आप जो भी पढ़े आपको समझना चाहिए बात कि बोर्ड का एग्जामिनर आपसे कैसा भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। बच्चों आप सब क्यों इसको लाइटली ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। यू शुड नॉट टेक डू दिस बेटा। चलिए जल्दी से, और अगर कहीं डाउट है तो बिंदास अनम्यूट करके बताइए कि सर इस कंसेप्ट को वापस बताइए, मैं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा बेटा, एक बात बताइए। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, राइट। अब देखिए पहली पहली लाइन में, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में सेकंड लाइन में लिखा नया पार्टनर आया और इस दिन इस फर्म में क्रेडिटर्स दे रखे हैं बच्चों कितने रुपीस के? 3,20,000। अब आप सबको पता है क्रेडिटर्स कहां आते हैं बच्चों? सर लायबिलिटीज में आते हैं 3,20,000। नेक्स्ट दे रखा है जर्नल रिजर्व, कहां आता है बच्चों जर्नल रिजर्व? ये आप सबको पता है कहां आता है जर्नल रिजर्व? लायबिलिटीज में 1,80,000 रुपीज। इसके बाद क्या दे रखा है सर? इसके बाद एक तो सबसे ऊपर पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है सर, तो कैपिटल भी तो हमें लिखना होता है लायबिलिटीज में, कैपिटल अकाउंट्स। कौन कौन से पार्टनर्स हैं? एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। एक्स की कैपिटल दे रखी है 4 लाख रुपीस और वाई की कैपिटल दे रखी है 3,50,000 रुपीस। टोटल हुआ बाहर बच्चों 7,50,000। क्वेश्चन को समझिए, ये बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? सर कुछ ना कुछ मिसिंग है, बैलेंस शीट गिवन ही नहीं थी। अब सर विदाउट बैलेंस शीट एडमिशन का क्वेश्चन होगा कैसे? क्योंकि रिवैल्यूएशन दे रखा है। नीचे पढ़िए पॉइंट्स, असेट और लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो पुरानी बैलेंस शीट बनाएंगे तभी तो उससे कंपेयर करेंगे। और इसका एक और रीजन है, जब आप सेकंड पैराग्राफ देखेंगे आपको लिखा हुआ दिख रहा है देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश। इट मींस इस क्वेश्चन में कैश गायब है, इस क्वेश्चन में कैश गिवन नहीं है। और वो कैश किसे फाइंड आउट करना है? वो कैश आपको फाइंड आउट करना है बैलेंसिंग फिगर से आएगा। किससे आएगा बच्चों? बैलेंसिंग फिगर से। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट्स? जल्दी से चेक करें
चलिए अभी कैलकुलेट कर लेंगे कैश भी। अब असेट में इन्होंने आपको दे रखा है डेटर्स 4,32,000 रुपीज। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं फिर बता रहा हूं, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बताऊंगा कैसे। डेटर्स के बाद स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 3 लाख रुपीज, राइट बच्चों। देन पेटेंट्स दे रखा है, क्या दे रखा है, पेटेंट्स। कितना दे रखा है पेटेंट्स, 74,000 रुपीज। मैथ्स के स्टूडेंट्स जल्दी से मेरी हेल्प के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। असेट और लायबिलिटीज का टोटल लगाना है। कुछ बच्चे लायबिलिटीज का लगाइए, कुछ असेट का लगाइए। लो जी, बिल्डिंग दे रखा है 2,04,000। हमने सब कुछ लिख लिया। इसके बाद का जो भी हम नहीं लिख सकते, कारण उसमें तो चेंजेस हुए हैं। असेट और लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए हैं वो अभी हम क्यों दिखाएंगे, वो तो रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। हाँ बताइए बच्चों, लायबिलिटी का टोटल कितना लिख रहा है, 12,50,000। वेरी गुड बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। 12,50,000 रुपीज। मान के चलो, मान के चलिए लायबिलिटीज का टोटल ज्यादा होगा, कंफर्म्ड ज्यादा होगा। सेम टोटल मैं असेट साइड में लिख रहा हूं 12,50,000। अब आप जब असेट साइड का टोटल लगाएंगे तो चेक कर लीजिए, टोटल 12,50,000 से कम आएगा, कंफर्म है कम आएगा। और बैलेंसिंग फिगर से हमें पता चल जाएगा कैश कितना है। कैश का आंसर मैं लिख रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, आप चेक कर लेना बाद में, 2,40,000 आएगा। अब आप सब सोच के बताइए, दिमाग को चलाइए, क्या हम इस क्वेश्चन को एक नंबर में नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं बेटा हम इस क्वेश्चन को एक नंबर में। कैसे दे सकते हैं? हम आपसे कहेंगे ये सभी इंफॉर्मेशन देके, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश। तो सर पेपर में ये इतना मतलब दिखाना थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये सोच रहे हैं क्या आप में से कोई बच्चे? अगर सोच रहे हैं तो मत सोचिए। क्यों? पेपर में आपको सीधा रफ में फटाफट फटाफट स्पीड, आपको कुछ नहीं लिखना, रफ में सीधा वैल्यूज लिखनी है कि हाँ जी लायबिलिटीज का टोटल कितना हो रहा है, सीधा रफ में प्लस किया। असेट का टोटल कितना हो रहा है, सीधा रफ में प्लस किया। और लायबिलिटीज वाली साइड में से असेट की साइड का टोटल लेस कर दिया। आपके पास कैश का आंसर आ जाएगा 240 और आपको 1 मार्क मिल जाएगा। यानी कि अब जो भी पढ़े दिमाग में एमसीक्यू लेकर पढ़े, तभी तो बेनिफिट होगा। सिंपल सी बात है, राइट। अब बैलेंस शीट आ गई है, बधाइयां हो। आइए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आपको आधा सक्सेस मिलेगा। अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं, बुक है आपके पास, क्वेश्चन अवेलेबल है, तो 90% तक तो मिल सकता है। 10% और रिवाइज करना पड़ेगा, 100% इजिली नहीं मिल पाता। वो मिल भी सकता है जो बच्चा एकदम कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब देखिए इसके बाद लिखा है जेड नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। अब देखिए जिनके पास नहीं है, एक बार फिर से मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं 1 मिनट के लिए, हालांकि बेटा टाइम का इश्यू है। ये देखिए, आप सब जल्दी से देखिए, देखिए पहला 2 पैराग्राफ हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अब इसके बाद लिखा है जेड नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल और गुडविल ला रहा है, राइट। देखिए क्या लिखा है, जेड 3 लाख कैपिटल ला रहा है एंड क्या क्या लिखा है बच्चों, टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स। वो गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, लेकिन कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, बता सकते हैं आप में से कोई गुडविल का कितना पैसा लाएगा? जल्दी से यस। क्या है आप में से कोई टैलेंटेड बच्चा? पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करके जल्दी से, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर जेड? एनीवन? उशान तुमने तो डाउट भी पूछा था इस स्टेप का, मैंने तुम्हें बताया भी था। जल्दी 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 जल्दी, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। 1 लाख रुपीज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैसे आया सर 1 लाख? सेकेंड लाइन के एंड में देखिए जेड का शेयर कितना दिख रहा है, 1/5 दिख रहा है, 1/5। और ए पॉइंट पढ़िए, फर्म की गुडविल की वैल्यू 5 लाख रुपीज है। अरे पूरा क्वेश्चन जिसको समझने में टेंशन है, छोटे छोटे पॉइंट तो समझ लो, कम से कम कुछ तो एमसीक्यू में कर पाओगे, नहीं तो बेड़ा पार हो जाएगा पक्का, फिर अगले साल देना पड़ेगा पेपर आपको, राइट। और क्या पता अगले साल कैसा पैटर्न आता है, सिंपल सी बात है बेटा, राइट। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फर्म की गुडविल की वैल्यू 5 लाख रुपए, 5 लाख नहीं। और ये क्यों दे रखा है सर, इसका क्या लॉजिक होता है? इसका केवल एक ही लॉजिक है, पूरी पार्टनरशिप में मान के चलिए कि नया पार्टनर आ रहा है या जो पार्टनर जा रहा है, उनके हिस्से का गुडविल निकालने के लिए हमने आपको फर्म की गुडविल दी है। तो 5 लाख इंटू 1/5, 1 लाख रुपीज होगा। सेकंड देखिए, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, कुछ चेंजेस हुए हैं, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, चेंजेस हुआ, डी पॉइंट क्लेम फॉर डैमेजेस, चेंजेस हुआ। अब ये सब रिवैल्यूएशन में आएगा, गुडविल का कुछ भी नहीं करेंगे। आइए बच्चों,
जल्दी से देखिए, इन्होंने फर्स्ट पॉइंट का स्टॉक की वैल्यू अब 2,94,000 हो गई है। पुरानी बुक्स में 3 लाख रुपए थी, अब स्टॉक की वैल्यू 2,94,000 हो चुकी है। 6,000 का लॉस। रिवैल्यूएशन के अंदर लॉस कहां दिखाते हैं बच्चों? आप सभी को पता है, डेबिट में। टू स्टॉक 6,000 रुपीज, राइट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है। लो, न्यू बैलेंस शीट, ये देखिए न्यू बैलेंस शीट, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। मैंने भी थर्ड नंबर पे लिख दिया स्टॉक 2,94,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जो ये पुरानी बैलेंस शीट में पेटेंट्स दिख रहा है, अब न्यू बैलेंस शीट में पेटेंट्स आपको नहीं लिखना चाहिए। अगर आप लिख भी देते हैं तो बाहर वैल्यू कितनी लिखी? निल। इट मींस पेटेंट्स अब नहीं रहा, खत्म हो गया इसका वैल्यू, बेचा नहीं है, पूरा के पूरा लग रहा है लॉस हो गया। कहां आएगा रिवैल्यूएशन में? बताइए बेटा, डेबिट या क्रेडिट? कहां आएगा, कोई बताना चाह रहा है? यस बच्चों, डेबिट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टू पेटेंट्स, सर पेटेंट्स असेट में लॉस होता है तो डेबिट में आता है सर, बिल्कुल डेबिट में। टू पेटेंट 74,000, और न्यू बैलेंस शीट में हमें इसे नहीं लिखना चाहिए, लिख भी दिया तो निल, इसकी वैल्यू हो चुकी है निल। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कह रहे हैं देयर वाज अ क्लेम फॉर डैमेजेस। ओ माय गॉड, ये कह रहे हैं फर्म ने कुछ डैमेज कर दिया था, उसका क्लेम हो गया और अब 20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। सर सबसे इजी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट इज अ लॉस। ये लीजिए, टू क्लेम फॉर डैमेजेस। जो बच्चा ऑनेस्टी से ट्राई करता है समझ में आता है बेटा। लो, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। सर इसे न्यू बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे? ऑफ कोर्स लायबिलिटीज में लिखेंगे। क्लेम फॉर डैमेजेस मतलब अब आपने कहीं डैमेज किया था, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा 20,000। आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है? इंक्रीज, इसलिए लॉस है, रिवैल के डेबिट में आया। और देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज, 3 नंबर पक्के। और मैं तो साफ बता रहा हूं बेटा, 3 नंबर छोड़ो, 1 नंबर का क्वेश्चन तो हम आपको इस क्वेश्चन में दे ही सकते हैं। हम आपको 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? आप सबसे बताइए, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लॉस? और उसके लिए बच्चे को गधा मजदूरी नहीं करनी, बच्चे को क्या करना है पता है? रफ में दिमाग लगाना है। सर कैसे? कि स्टॉक का क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, पेटेंट्स का क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। बस बच्चे को इतनी सी तो मेहनत करनी है बेटा, और बच्चा कर सकता है इजीली। क्लेम फॉर डैमेजेस, लॉस, तीनों का टोटल किया और आपका लॉस आ जाएगा। बताओ कितना लॉस हो रहा है टोटल? कितना लॉस हो रहा है बच्चों? नहीं किया कैलकुलेट किसी ने भी? 1 लाख। 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज डेबिट में, क्रेडिट में भी 1 लाख लिखा। तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पुटअप किया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1, टोटल लॉस बता दीजिए, ऑप्शन दूंगा, पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैं क्या पूछ सकता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 सुनना, वाई को कितना शेयर मिलेगा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस में? वाई को कितना शेयर मिलेगा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स या लॉसेस में? यानी कि वाई का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कहां आएगा फाइनली, ये आपको जज करना है। तो सर इसको लिए तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए अभी तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। बाय लॉसेस ट्रांसफर, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किसमें बढ़ता है? विद डायलॉग वी कैन से ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो सर ओल्ड पार्टनर्स तो एक्स एंड वाई है, बांट दीजिए 1 लाख का लॉस। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज इंटू 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 इंटू, द रेशियो इज 3:2, 3/5, 2/5। फर्स्ट पार्टनर में 60,000, सेकेंड पार्टनर में 40,000। खत्म बेटा। अब अगर मैं पूछूं आपसे, चलिए बताइए, वाई का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा 40,000 से? बताइए बच्चों, डेबिट होगा या क्रेडिट? जर्नल एंट्री के हिसाब से डेबिट। वेरी गुड, मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताने वाला हूं, डोंट वरी। देखिए ये जो 2:2 दिख रहा है आपको, ये जर्नल में 2 में ही आता है, मतलब क्रेडिट में आता है। और जो ये बाय दिख रहा है, ये जर्नल एंट्री में डेबिट में आता है। अब ये बच्चा एक दिन में नहीं सीख सकता, दैट्स व्हाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, और पार्टनर्स के नेम XYZ XYZ। पहला इससे बताएगा कोई बच्चा जल्दी से?
फिक्स पहला स्टेप, यस बच्चों, बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, वेरी गुड, बाय बैलेंस बीडी। ये हमेशा रहेगा, इसकी कोई जर्नल एंट्री भी नहीं होती। बैलेंस बीडी चेक करना है, ये देख लो कितना दिख रहा है बैलेंस बीडी सर, 4 लाख और 3,50,000। ये लीजिए 4 लाख, 4 लाख एंड 3,50,000। स्पेस कम है तो मैं मैनेज कर रहा हूँ छोटा छोटा, बेटा प्लीज ट्राई करना। राइट, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप बताइए जल्दी से बच्चों, सेकेंड स्टेप क्या होता है? सर गलत, देखो हम भूल रहे हैं बेटा, हम भूल रहे हैं। सेकेंड स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, यस वेरी गुड जागृति, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। और याद नहीं करना, अगर क्रेडिट में है तो अठीने डेबिट में आसी, और अगर अठीने डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में आसी। तो वेरी इजी है बेटा, इट्स वेरी इजी, एम आई राइट? ये लीजिए, बस ये ध्यान रखना, बेवकूफी ऐसी मत करना, पार्टनर्स में पार्टनर का नाम मत लिखना, रिवैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन का नाम मत लिखना, पार्टनर्स कैपिटल में किसका नाम लिख रहे हैं सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉसेस ट्रांसफर्ड। और लॉसेस कितना ट्रांसफर किया बच्चों? 60,000 एंड 40,000 डैश। तीसरा स्टेप होता है बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स। क्या बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स दिख रहे हैं? कितने इस क्वेश्चन में बेटा? 1 2 3 4 बताइए, 1 2 3 4। देखो आप सब कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो बेटा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। बैलेंस शीट में स्टार रिलेटेड कितने टर्म्स हैं बेटा? 1 2 3 4 2 टर्म्स हैं। एनीवन एल्स बेटा, एनीवन एल्स हु वांट टू रिप्लाई? कितने टर्म्स सर हैं वन। बेटा? 1 ही है, 100% 1 ही है बेटा। जागृति एक बात बताओ, जागृति जल्दी से अनम्यूट करो, जागृति जल्दी से अनम्यूट करो बेटा। यस बेटा, अब एक बात बताओ, एक तो जनरल रिजर्व है, दूसरा आपने कौन सा सोचा था? आपको बताना है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बताओ। सर मैंने प्रीमियम का गुडविल देख लिया। ओके, वो तो है ही नहीं बेटा, है ना? चलो अब म्यूट कर लो बेटा। देखो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, पुरानी फाइल 10 मिनट लगेंगे आप सबको, पुरानी फाइल सर्च करो, बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था मैंने आपको, और ये मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे आप चेक कर सकते हो बेटा, मैंने खुद ने फाइल भेजी है आपको। राइट, स्टार रिलेटेड टर्म्स 8 होते हैं, और ये अलग से ही होते हैं बेटा, है ना? तो आप एक बार पुरानी फाइल्स को चेक करेंगे, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी सभी को। राइट, ये देखिए जनरल रिजर्व क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब मान लो बोर्ड ने इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया और बोर्ड केवल एक ही बात कह रहा है, हाउ मच वाई या हाउ मच एक्स विल गेट इन जर्नल रिजर्व, एक्स को जर्नल रिजर्व में कितना मिलेगा। अब आप सोचिए अचानक से कैसे करोगे बेटा? नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉन्ग क्वेश्चंस करो तो दिमाग में रखो इसका शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। ये लीजिए, जर्नल रिजर्व के पैसे को आपने बांट दिया, किसमें? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। मैं चाहूं तो अभी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के पीछे के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा सकता हूं, बट उसका बेनिफिट क्या होगा जब तक बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं सीखे? 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन देख लोगे कम से कम, मजा आएगा, फिर तो हम फिर भी कर पाएंगे कि चलो सर हम अब बुक के पीछे के क्वेश्चंस करते हैं। राइट बेटा, ठीक है। जर्नल रिजर्व सर क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो दे रखा है बच्चों, ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है? 3:2। राइट, और जनरल रिजर्व के अंदर पैसा था 1,80,000। बांटिए भाई जल्दी से, 180 इंटू 3/5 कितना होगा? आई थिंक 1,08,000। पहले पार्टनर में 1,08,000, सेकंड पार्टनर में 72,000, थर्ड पार्टनर को कुछ मत देना, नया पार्टनर को कुछ मत देना बेटा। ओके, इज इट ओके? आगे चलिए, आगे क्या दिख रहा है सर? हो गया, 3 स्टेप हो गए सर। बाय बैलेंस बीडी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट रिलेटेड टर्म्स। अब एक आखिरी टर्म बचा है, नया पार्टनर क्या लाया? राइट सर, बिल्कुल नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है। बताइए प्लीज, बाय में मुझे क्या वर्ड लिखना चाहिए? बाय में कैश वर्ड लिखना चाहिए या बैंक? बताइए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल में नया पार्टनर कैपिटल लाया है, व्हाट शुड आई राइट, बाय कैश और बैंक? बताइए बेटा, या तो कल से मैं काम करता हूं, मैं गधों से नहीं पूछूंगा, कल से मैं पूछूंगा ही नहीं।
ठीक है ना। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराना स्टार्ट, कल से मेरा आज आपको मैं थोड़ा सुना रहा हूँ बेटा, आई एम सॉरी फॉर दैट। कल से मैं आपको म्यूट करके पढ़ाऊंगा, आपको चांस ही नहीं दूंगा, बिकॉज एलिजिबल ही नहीं है बहुत से बच्चे, तो क्यों चांस दे। एक्सक्यूजेस बेटा, एक बात सुनिए, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉब्लम आप ही फेस कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक दिन 11th की क्लास अटेंड करके देख लेना बेटा, जो जोश उनके अंदर है बेटा, तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं। आपको तो हमने फिजिकल फिर भी कुछ टाइम पढ़ाया है, उन्हें तो एक दिन भी नहीं पढ़ाया। आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है उनकी, एंड दे ऑलवेज एंजॉयड द क्लास। अब घर पे वो भी तो कुछ स्टडी करते होंगे, तभी तो आंसर देते होंगे। आप सबसे 1 घंटा तो पहले आपसे पूछो, तो उसके बाद वेट करो, फिर क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो कल से मैं आप सबको म्यूट करके पढ़ाऊंगा और चुपचाप आप पढ़ाई करना, दैट्स इट। बस इतना ही है हमारे बीच बेटा, और कुछ नहीं, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है सर। आपको दिख रहा नहीं है बैलेंस शीट में कैश? क्या मैंने ये रूल नहीं बताया आपको? याद कीजिए कि अगर कैश दिख रहा है तभी मैंने बैलेंस शीट किया आपके सामने स्क्रीन पे, कि आप बच्चों को कैश दिखे तो आप कैश लिखना, बैंक दिखे तो बैंक लिखना। अब 1 घंटा 5 मिनट्स पहले मैं वेट करूं आपके रिस्पॉन्स का, उसके बाद आप में से एक बच्चा आंसर दे, क्या मजा रहेगा? मोटिवेशन तो खत्म हो जाता है। सबके सब निकम्मे हैं, लगता है बस केवल टाइम पास के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम टीचिंग यू बेटा, आई शुड नॉट टीच द स्टूडेंट्स लाइक यू। अरे मतलब ही नहीं है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, बोर्ड का पेपर आने वाला है 3 महीने बाद, ऐसे ही पास हो जाओगे क्या? फ्री फंड में हो जाओगे तो अच्छी बात है बेटा, आई विश हो जाओ आप। बाय कैश अकाउंट, मैं नहीं डांटना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं आप पार्टिसिपेट करें। जितना पार्टिसिपेट करेंगे मजा आएगा क्लास को, और एंजॉय करके एंटरटेन कर पाएंगे। बोलिए, मन की जो भी बातें होती है, मैंने मना ही नहीं किया, तभी तो अनम्यूट की फैसिलिटी दे रखी है आपको। बाय कैश, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 3 लाख रुपीज। और नया पार्टनर गुडविल भी लेके आ रहा है, लेकिन कितना हम नहीं बता रहे। तो आइए छोटा सा वर्किंग नोट बना सकते हैं। शेयर ऑफ जेड, शेयर ऑफ जेड इन प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल में हिस्सा। फर्म की गुडविल कितने रुपीस है बच्चों? 5 लाख रुपीस। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। टोटल आंसर कितना हुआ? 1 लाख। अब आप में से जिन बच्चों ने वो कल 2 एग्जाम्पल्स कर लिए होते, तो आज की क्लास आप डबल एंजॉय करके अटेंड करते। आपने नहीं किया, आई एम डैम श्योर, तभी प्रॉब्लम आ रही है। अब इस क्वेश्चन में फिर से पूछता हूं, क्या कोई बता सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो? या बुक भी नहीं है, बिल्कुल भी ओपन ही नहीं की है? यस, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैंने गलती से पूछ लिया बेटा। ओल्ड रेशियो दे रखा है एक्स एंड वाई का 3:2। ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2। नया पार्टनर जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, किससे ले रहा है अपना हिस्सा? नहीं लिखा। ये डी के गोयल का पहला क्वेश्चन है, यानी कि OR एंड SR विल रिमेन सेम, राइट। कितना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2। बांट दीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये पैसा। ये लीजिए बच्चों 3:2। नए पार्टनर 1 लाख ला रहा है, फर्स्ट पार्टनर में 60,000 आपने ट्रांसफर किया, सेकंड पार्टनर में 40,000 ट्रांसफर किया, लास्ट पार्टनर में डैश। ये लीजिए टोटल लगाया, ठीक है। क्रेडिट का टोटल पहले लगाते हैं ऑफ कोर्स, डेबिट का बाद में लगाते हैं। डेबिट में क्या लिख देंगे? टू बैलेंस सीडी, जिसे हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। न्यू बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। जेड का क्रेडिट का टोटल 3 लाख, डेबिट का टोटल भी 3 लाख, और जेड का क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आया? 3 लाख। जनरली नए पार्टनर का सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, क्योंकि ये अभी अभी तो फॉर्म में आया है, राइट। अब एक्स का देख लेते हैं, 5,68,000 रुपीज। 5,68,000 रुपीज क्रेडिट का टोटल। द सेम टोटल 568 करेक्ट है आई थिंक। 5 लाख कहीं पे गलत तो नहीं कर दिया हमने? आई थिंक कुछ मिस्टेक की है हमने, चेक करते हैं बेटा। नया पार्टनर गुडविल का पैसा भी कैश में ला रहा है 60/40। जर्नल रिजर्व भी सही है 180। 5,68,000 आपकी बुक्स में 5,08,000 दिखा रहा है, क्या चक्कर है? ये क्लोजिंग बैलेंस आप चेक करना बेटा, कहीं मिस्टेक किया है तो आप पता करना। ये लगाइए दिमाग, चेक कीजिए, किसी को समझ में आ रहा है? आइए, क्रेडिट का टोटल 568, डेबिट का टोटल भी 568। इसमें से 60,000 लॉस को माइनस करेंगे
तो x का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 5,08,000 रुपीज, 5,08,000 रुपीज, राइट। अब y में आइए, y का क्रेडिट का टोटल देखिए कितना आ रहा है, 4,62,000 आ रहा है क्या, ये लीजिए 4,62,000 रुपीज, ठीक है। डेबिट में भी 4,62,000, उसमें से 40,000 लेस किया और आंसर आया 4,22,000 रुपीज। चेक कर लीजिए हमारा बैलेंस मैच हो रहा है, यानी कि यहां तक तो हम सही हैं। अब आपका आखिरी टारगेट होता है बैलेंस शीट का टोटल लगाना, बैलेंस शीट का टोटल लगाना बच्चों, राइट, और मतलब कंप्लीट करना बैलेंस शीट के रिमेनिंग टर्म्स को। आइए, अब ये क्वेश्चन आपको ज्यादा इजी लगेगा, क्यों, अब एज ऑफ नाउ, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट भी गिवन है, क्रेडिटर्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, तो जो पुरानी बैलेंस शीट के क्रेडिटर्स हैं कॉपी पेस्ट करके इसे न्यू बैलेंस शीट में लिख दीजिए। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है इसे हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं बच्चों। अगर किसी असेट और लायबिलिटी में चेंजेस हुए उसे दिखाइए, नहीं हुए एज इट इज लिख दीजिए। क्रेडिटर्स पुरानी बैलेंस शीट में 320 था, न्यू बैलेंस शीट में भी 320 लिखा। जर्नल रिजर्व वापस लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, कोई बताना चाहेगा बेटा, कोई बताना चाहेगा जर्नल रिजर्व वापस न्यू बैलेंस शीट में लिखूं या नहीं लिखूं बेटा? नहीं नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर इसे हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। कैपिटल का क्या करेंगे, पुराना वाला लिखेंगे नया वाला लिखेंगे, कोई बताना चाहेगा बेटा? बट वी शुड नया वाला बैलेंस। और इसके लिए एक और रीजन है कि सर मजाक थोड़ी ना चल रहा है सर, पार्टनर्स कैपिटल इतनी मेहनत करके बनाया, क्यों बनाया? टू फाइंड आउट द न्यू बैलेंस, टू फाइंड आउट द न्यू बैलेंस, राइट बेटा। तो आइए नया बैलेंस लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स XYZ, XYZ, X का बैलेंस आ रहा है 5,08,000 रुपीज, Y का आ रहा है 4,22,000 रुपीज, और Z तो नया नया पार्टनर है, इसका तो दे ही रखा है 3 लाख रुपीज। टोटल लगाते हैं बाहर, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12,30,000 रुपीज, 12,30,000 रुपीज लायबिलिटी साइड का टोटल। असेट में आते हैं, सबसे पहला वर्ड कैश। अब मान लो बोर्ड ने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया आपको और आपसे बोला कि बच्चों बताइए कैश का बैलेंस कितना लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट में। बिलीव मी, आप में से कई बच्चे डायरेक्टली सरेंडर कर देंगे, जबकि इट इज वेरी इजी। क्या आप में से कोई बता सकता है कैश का नया बैलेंस कितना लिखेंगे बेटा? पुरानी बैलेंस शीट में 2,40,000 रुपए, पुरानी बैलेंस शीट में 2,40,000 रुपीज है। कोई बताना चाहेगा? आ चुका है आंसर, मैं तो कैलकुलेट कर चुका हूं बेटा। पुरानी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस 2,40,000 है, न्यू बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस कितना लिखूंगा? एनीवन हु वांट्स टू? 6,40,000। वेरी गुड बेटा, 100% परफेक्ट। सर कैसे हुआ ये? पुरानी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस 2,40,000 रुपए दे रखा है, 2,40,000। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, फर्म का कैश बैलेंस क्या हो गया? प्लस 240 + 3 लाख, 5,40,000 रुपीज। ठीक है, आगे देखिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। 240 में 3 लाख ऐड किया, 540। नया पार्टनर शगन का भी तो पैसा लाया है। अब बच्चे कहते हैं सर इसे तो हमने एक्स और वाई में बांट दिया। अरे तो पैसा बांटा है, फर्म के अंदर ही पड़ा है, आर्टिफिशियली एक्स और वाई का अकाउंट प्लस कर दिया। इन्होंने फर्म से पैसा निकाला थोड़ी ना, इन्होंने फर्म से पैसा विड्रॉ नहीं किया डियर स्टूडेंट्स। आप समझ रहे मेरी बात? बात खत्म। यानी 240 + 3 लाख, 540 + 1 लाख, it will be 6,40,000 रुपीज। 240 पुराना बैलेंस, नया पार्टनर जो लाता है उसे भी तो प्लस करेंगे ना बच्चों। 3 लाख रुपीज कैपिटल लाया, शगन के कितने लाया था? 1 लाख रुपीज, शगन के 1 लाख रुपीज लाया था। अब बच्चा कहता है, देखिए ना, दिमाग लगाइए, अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास का, असेट भी प्लस
और गुडविल के पैसे जो बांटे थे शगन के, गुडविल का पैसा जो प्रीमियम फॉर गुडविल का था, कैपिटल भी तो प्लस हो गया, कैपिटल भी तो प्लस हो गया बच्चों, राइट? इज इट ओके? न्यू बैलेंस शीट में हमने लिखा 640। आइए पुरानी बैलेंस शीट से चीटिंग करते हैं बच्चों। डेटर्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो सर कॉपी पेस्ट करके एज इट इज लिख दीजिए। डेटर्स जो पुरानी बैलेंस शीट का वैल्यू है, सेम वैल्यू यहां लिख दीजिए 432। ठीक है, स्टॉक एज इट स्टॉक हो चुका है, पेटेंट्स हो चुका है, हो गया या कुछ बचा है बेटा? लगा दें टोटल, कुछ बचा है क्या बच्चों? यस एनीवन? क्या कुछ बचा है बैलेंस शीट में लिखने से, रह गया या सब कुछ लिख दिया? एनीवन? देखो मैं भी आदत से मजबूर हूं, पूछने के बिना रह ही नहीं सकता बेटा। लक्ष्य चुप रहना है क्या बेटा? बिल्कुल नॉट अ सिंगल रिप्लाई। यशवर्धन, एवन कभी तो आप भी बोल सकते हो बेटा। यस खुशहाल, लक्षिता जोशी, राजवीर, वेदांश। देखिए अब कितना बुरा लगेगा एक टीचर को, वो आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, बहुत इजी, इससे इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि क्या बैलेंस शीट की एसेट में कुछ रह गया है, पुरानी बैलेंस शीट से चेक करके बिल्डिंग। तो बेटा नीरज पहले आप अभी थोड़ा सा सो गए थे क्या घर पे बेटा, कि चलो 1-2 मिनट सो जाते हैं उसके बाद रिप्लाई करेंगे? क्यों करते हैं बच्चे ऐसा, मतलब जल्दी से क्यों नहीं रिप्लाई करते बेटा? पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग था जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, एम आई राइट? बिल्डिंग था पुरानी बैलेंस शीट में 2,04,000, न्यू बैलेंस शीट में भी लिख दिया। इट मींस अगर किसी एसेट और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसे पुरानी बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज चीटिंग करके लिख देने का, दैट्स इट, खत्म। टोटल लगाना आप अपने आप, 100% टोटल क्या आना चाहिए? मैच। अगर मैच हो रहा है तो बेटा पार, नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, राइट? फिर वापस से आपको चेक करना पड़ेगा। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? बस 1 या 2 दिन और मैं आपको इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस अब कराऊंगा ना, तो कुछ बच्चे जो कभी कभार रिस्पॉन्स दे देते हैं, इनको इजी लगेगा 100%, क्योंकि फिर तो एमसीक्यू ही एमसीक्यू है बेटा। फिर हम आपसे जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं। आप समझिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको 1 से 2 लॉन्ग एग्जाम क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, जो आपको ट्राई करना है, राइट बेटा? ठीक है, प्रॉब्लम आ सकता है, बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए स्पीड आपकी धीरे रहती है तभी मैं एक क्वेश्चन करा पाया, अदरवाइज मेरा टारगेट था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊं। टास्क देखिए, आज का पहला टास्क क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल दे रहा हूं मैं आपको, मतलब लिखा हुआ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 लाख रुपीज। 100% श्योर हूं इसमें एक ना एक पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप पूछिएगा मुझसे, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं बेटा, राइट? एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें बैलेंस शीट का टोटल दे रखी है, बैलेंस शीट बिल्कुल दे रखी है, 2,01,200 रुपीज है। अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, मजा आ जाएगा बेटा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा 100%। सो इट इज योर टास्क, प्लीज इसे कंप्लीट कीजिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क। इज इट ओके बच्चों? 1 से 2 दिन और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं स्पीड के साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है बेटा? और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आना जरूरी है बेटा, ठीक है? चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय।